शहर के एक बड़े संग्रहालय की बेसमेंट में कुछ पेंटिंग्स पड़ी हुई थी। ये वे पेंटिंग्स थी जिन्हें प्रदर्शनी में स्थान नहीं मिला था। उन पेंटिंग्स पर मकड़ियों ने अपने जाले बुन लिए थे, अपने घर बना लिए थे। कोने में रखी एक पेंटिंग पर एक मकड़ी ने बड़ा सा जाला बना लिया। वह उसका घर था, वह उसकी दुनिया थी। लेकिन कुछ समय बाद बेसमेंट की साफ सफाई और रखरखाव का कार्य शुरू हुआ तो मकड़ियां अपना घर छोड़ के जाने लगी, यानी जालों को छोड़ के जाने लगी। उस मकड़ी को लगा कि वह तो कोने की पेंटिंग पर अपना घर बनाए हुए है, तो शायद ये पेंटिंग नहीं हटाई जाएगी, तो उसने अपना घर नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद कोने की पेंटिंग्स भी हटाई जाने लगी। जब उस मकड़ी ने देखा कि कोने की पेंटिंग्स भी हटाई जाने लगी तो वह बड़ी दुखी हो गई। उसने बड़ी मेहनत से अपना घर बनाया था, वह छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। अगर वह वहीं रहती तो मारी जाती। वह अपना घर, अपना जाला छोड़कर चली गई। वह कई दिन तक इधर उधर भटकती रही। उसे अपने घर की बड़ी याद आती थी। उसका इतना सुंदर घर था, बड़ी मेहनत से बनाया था। वह अपनी किस्मत को कोसने लग जाती कि उसने इतनी मेहनत से घर बनाया और आज वह दर दर भटक रही। कुछ दिनों के भटकाव के बाद उसे एक बगीचा मिला। उसने बगीचे के एक शांत कोने को ढूंढा और वहां अपना घर बनाया। उसे वह जगह पसंद आ गई। उसने पिछली बार से भी अधिक मेहनत से एक बड़ा सा सुंदर सा घर बनाया। यह घर अब तक का उसका सबसे सुंदर घर था। मकड़ी बड़ी खुश हुई। वह सोचने लगी कि चलो अच्छा हुआ मैं वहां से आ गई। अगर मैं वहां से नहीं निकलती तो मैं कभी भी इतना सुंदर घर नहीं बना पाती। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कभी कभी जीवन में ऐसा कठिन समय आता है कि हमारा सब कुछ बना बनाया बिखर जाता है, टूट जाता है। ये चाहे हमारा व्यवसाय ही क्यों ना हो, नौकरी ही क्यों ना हो, परिवार ही क्यों ना हो या कोई रिश्ता ही क्यों ना हो, तब हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं, भगवान को दोष देते हैं कि आपने ये हमारे साथ क्यों किया। कठिन परिस्थितियां हमारे हौसलों की परीक्षा है। जब हम अपने हौसले मजबूत रखते हैं और कठिनाइयों से लड़ते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं तो परिस्थितियां चुटकियों में बदल जाती हैं। हौसला है तो बार बार बिखरने के बाद भी खुद को समेट कर नई बुलंदियों को छुआ जा सकता है।